Hello students, good morning to all of you. Welcome to the knowledge point. स्टूडेंट्स अपने अपने लास्ट वीडियो में हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के क्लासिफिकेशन से। तो मैंने क्या लिखा आपके सामने, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अब जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, हेलोजन कंपाउंड्स यानी कि यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, हेलोजन प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और हेलोजन का कॉम्बिनेशन, ये पढ़ना था हमने। तो जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, दो तरह की होती है, ठीक है। एक होगा एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एक होते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अब पापा इनको आगे कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हम एलिफेटिक और एरोमेटिक को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं किसको, एलिफेटिक को। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम करेंगे जैसे हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ऐसे करते हैं ना, वैसे ही हम इसमें करेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस। यानी कि हमारे एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स 3 तरह के होते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस। वैसे मैं भी आपको और भी तरह से क्लासिफाई करना सिखाऊंगी जिससे हम हेलोजन कंपाउंड को इजीली समझ सकें या उनकी टाइप्स कैसी कैसी होती हैं। जो बेसिक है हम वही क्राइटेरिया यूज़ करके चलेंगे जो हम सिंपल एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को समझने के लिए करते थे। यहाँ से हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस। अब हेलो एल्केन्स को ड्राइव करने का या इनकी सीरीज बनाने का जो फॉर्मूला है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो क्या होता है, CnH2n+1x। x हमारा कोई भी हेलोजन कंपाउंड होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे ही हेलो एल्कीन्स को क्लासिफाई करने का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-1x, ठीक है। और हेलो एल्काइंस का क्या होगा, CnH2n-3x। अब हेलो एल्केन्स को कैसे बनाओगे आप, जैसे इस फॉर्मूले में पुट करोगे, n की वैल्यू कहाँ से लोगे, N1 2 3 एंड सो। जैसे 1 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा हेलो मीथेन, ठीक है ना। जैसे आप 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, C1H, यहाँ पे 1 पुट करोगे 2 1 जा 2 3 CH3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा X। तो मान लो अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ गया ना, जैसे मैं X लेती हूँ क्लोरीन तो आ जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है, या ब्रोमीन लेते तो ब्रोमोमीथेन। इसी तरह से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से n की वैल्यू लोगे एल्कीन्स के केस में तो ध्यान n की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 3 एंड सो, यहाँ से 2 पुट करोगे तो इसी तरह से आपको क्लोरोइथीन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्स क्लोरीन लेते हो या हेलोइथीन मिल जाएगा। यहाँ पर अभी आप n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 से, तो 3 4 कुछ भी ले सकते हो, 2 पुट करोगे तो आ जाएगा, जैसे एक्स की मैं क्लोरीन ले लेती हूँ तो आपके पास आ जाएगा क्लोरोइथाइन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस को समझाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ने की कोशिश की है, पहले की थी कि हेलो एल्केन्स, हेलो एल्काइंस और हेलो एल्कीन्स। अब उस तरह से अब हम हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब हेलो एल्केन्स को कैसे क्लासिफाई करोगे, 2 तरह से। एक तो पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी कि हमारे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आप यूज़ कर रहे हो, टाइम पे कार्बन के साथ कितने हेलोजन आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उस आधार पर देखिए। जैसे मैं कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ सकती हूँ। अगर मैं क्या करूँ, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लगा दूँ, एक्स लगा दूँ, ठीक है। तो एक टाइम में मैंने एक हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो सकता है मैं इसी कार्बन के साथ एक और हेलोजन ले आऊँ और ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूँ तो दूसरा हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर दूँ, हो सकता है मैं तीसरा कर दूँ। इस तरह से मैं अपने हाइड्रोकार्बन के साथ एक से ज़्यादा हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना। तो ऑन द बेसिस मैं कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स यूज़ कर रही हूँ वैसे मैं इसको क्लासीफाई करूँगी, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपने अपने +1 क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि हम ये देखेंगे किसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हमें कार्बन एटम की। कार्बन एटम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 होगी या sp2 होगी या होगी sp। हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, आगे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कैसे क्लासिफाई करोगे। जो हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, पॉली हेलोजन। अब मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। अब मोनो हेलोजन कौन से होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स
वो हैलोजन कंपाउंड्स जिसके अंदर हम, या वो हैलोकेन्स जिसके अंदर हम अपने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक हैलोजन उसके साथ ऐड करेंगे। ओनली सिंगल हैलोजन अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो कौन से हैलोजन कंपाउंड्स हो जाएंगे, या कौन से हैलोकेन्स हो जाएंगे, मोनो हैलो एल्केन्स, ठीक है, या मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। इसी तरह से अगर मैं क्या करती हूँ, अपने कार्बन के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ विद द 2 हैलोजन एटम्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं किस तरह से रिप्लेस करूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने, CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X। अब मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास 2 कार्बन की चेन थी जिसमें मैंने हर एक कार्बन का एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, उसे नेबर वाले दोनों कार्बन एटम्स में एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो मैं इस तरह से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है, या मैं ऐसे रिप्लेस कर दूँ। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ जैसे मैंने पीछे बताया था 2 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ आना था एक यहाँ आना था, इनको रिप्लेस करके मैंने यहाँ X लगा दिया X। तो वो डिपेंड करता है कि मैं 2 हाइड्रोजन्स को कैसे ऐड या अटैच कर रही हूँ। अब ये इसी को हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा जेम डाइहैलाइड, एक होगा आपका बिसिनल, जेमिनल भी बोलते हैं इसे, यानी कि जब मैं क्या करूँगी अपने कार्बन के एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस इसे करूँगी 2 हैलोजन एटम से रिप्लेस करूँगी, ये ठीक है। और ये क्या होगा, बिसिनल कौन सा होगा, जब मैं एडजेसेंट कार्बन 2 नेबर कार्बन एटम के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट करूँगी। एक्स यहाँ पर कोई भी हैलोजन एटम होगा, ठीक है। तो यानी कि डाइहैलोजन कौन से होंगे, जब आप एक कार्बन के मतलब आप कार्बन के 2 हाइड्रोजन को 2 हैलोजन से रिप्लेस करोगे। वो डिपेंड करता है कि अगर आप एक कार्बन के ही दोनों हाइड्रोजन हटा देते हो तो उसे बोलोगे जेमिनल। अगर आप अलग अलग कार्बन एडजेसेंट कार्बन, याद रखिएगा ये सिर्फ इस केस में होगा, एडजेसेंट कार्बन का केस लेना है तब आप इसे क्या बोलोगे, बिसिनल, ठीक है। जब आप इसे अलग अलग एडजेसेंट नेबर कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बोलोगे, बिसिनल डाइहैलाइड्स या डाइहैलोजन कंपाउंड्स बोलोगे, या डाइहैलोकेन्स ऑफ द टाइप ऑफ बिसिनल, ठीक है। यहाँ पर नेबर का ध्यान रखना है, यहाँ को सेम कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे जेमिनल का मतलब होता है ट्विन, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए पोली हैलोजन, पोली का मतलब क्या होता है आप जानते हो, पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि जब आप 2 से ज़्यादा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्राई हैलोकेन्स, अगर आप 3 हैलोजन्स अटैच कर देते हो, कार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हो। टेट्रा हैलोकेन्स अगर आप 4 कर देते हो, तो देखिए जैसे अगर मैंने 3 ऐसे लगा दिए, ये चेन ले रखी है आपके साथ, और आपने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे भी तो रिप्लेस कर सकते हो। अगर 3 करोगे अलग अलग कार्बन के कैसे भी, तो बनेगा तो क्या, ट्राई हैलोकेन। अगर आप 4 कर देते हो क्या बनेगा, टेट्रा हैलोकेन, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर टाइप लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए अब हम देखेंगे किसकी हाइब्रिडाइजेशन, हमारे कार्बन एटम की। हम 3 तरह से अपने हैलोजन कंपाउंड्स को देखेंगे कि हमारे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। एक वो वाले अपने हैलोकेन्स या हैलोजन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ये लिखा हुआ है। एक वो वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी, ठीक है। और एक वो वाले जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे sp3 की टाइप, फिर sp2 और sp, ये बहुत आसान है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम पे बेसिस आप कितनी तरह से हैलोकेन्स को हैलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा अल्काइल हैलाइड्स, एक होता है एनाइल हैलाइड्स, और एक होता है बेंजाइडिक हैलाइड्स। यहाँ पर मेन हमें क्या देखना है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और कैसे उसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। सिंपल अल्काइल हैलाइड्स हम पढ़ चुके हैं, या जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखिए कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। अब मैं इसके साथ क्या लगाती हूँ, एक R ग्रुप लगा देती हूँ, एक कार्बन लगाती हूँ, ठीक है। एक कार्बन लगाओगे, बाकी रहने 2 हाइड्रोजन लगा। तो ये किस तरह का अल्काइल हैलाइड है, ये हो गया, ये हमारा हो गया प्राइमरी, कैसा हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसे प्राइमरी कार्बन बोलते हैं क्योंकि इसके साथ कितने कार्बन आगे अटैच है, सिंगल, एक कार्बन। यहाँ अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप यहाँ पर मैं कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक, बाकी कितने जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और एक हैलोजन। इसी तरह से अगर मैं क्या लूँ, एक कार्बन लूँ, उसके साथ हैलोजन ले लूँ, उसके साथ मैं क्या करूँ, 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ दूँ, ठीक है, और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कुछ भी ले लो, अलग ले लो चाहे आप,
ठीक है, लेकिन इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े? 2, तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं? 2, तो हो जाएगा सेकेंडरी। इसी तरह से अगर आप यहाँ मैं बता देती हूँ, इस कार्बन के साथ आप एक हेलोजन जोड़ रहे हो, ठीक है, इसके साथ आप 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप ले लो, यहाँ पर भी सेम ले लो, डिफरेंट ले लो, कुछ भी, लेकिन आपने कार्बन कितने जोड़ने हैं? कार्बन जोड़ने हैं 3, तो ये कौन सा हो जाएगा? टर्शियरी। तो इस तरह से भी आप अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी? sp3, यहाँ पर भी sp3, और यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आगे हम करेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, सॉरी अलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब अलाइल हैलाइड्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भी हमारे कार्बन की हाइब्रिडेशन तो क्या रहेगी? sp3 रहेगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ लगा दिया, ठीक है, लेकिन जो इसके साथ वाला कार्बन है ना, वो कैसा होगा? डबल बॉन्डेड होगा। हम यहाँ पर मैं जोड़ देती हूँ, ये देखिए CH2 से देखिए आप, अब यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पर CH आ जाएगा, यहाँ पर एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, ये सिंपल हो गया। यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन तो sp3 रही, लेकिन इसके साथ वाला कार्बन की क्या होगी? डबल बॉन्डेड है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को, इस तरह के हैलाइड्स को आप क्या बोलते हो? अलाइल हैलाइड्स बोलते हो। ठीक है, ये अलाइल हैलाइड्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ, पहले आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम अलाइल हैलाइड्स की बात कर रहे थे। अलाइल हैलाइड्स एग्जांपल्स हैं। अब मैंने क्या बताया है, अलाइल हैलाइड्स कौन सी होती हैं? जब आपका हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3, उसका अगला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा? डबल बॉन्डेड होगा। अब ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है प्राइम, तो ये होगा प्राइमरी, क्योंकि इसके साथ, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है? 1, लेकिन वो कार्बन कैसा है? डबल बॉन्डेड। ये प्राइमरी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, प्राइमरी कार्बन का। इसी तरह से आप सेकेंडरी कार्बन का अलाइल हैलाइड का एग्जांपल दे सकते हो, ये वाला एग्जांपल हो गया। इसे आप अल्फा बीटा से भी क्लासिफाई कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये वाला मेरा जो कार्बन है जिस हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो अगला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, और ये वाला मेरा कार्बन कैसा है? देखो ये किस तरह से बॉन्ड बना हुआ है किधर, ये कैसा है? सेकेंडरी। ठीक है, ये सेकेंडरी अलाइल हैलाइड जिसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3, इसका एग्जांपल हो गया। इसी तरह से आप टर्शियरी का एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, और कार्बन की जो टाइप है वो कैसी होगी? टर्शियरी, और इसका भी अगला जो कार्बन है वो कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो मैंने इसको बीटा अल्फा नाम दे दिया। आप यहाँ से अल्फा बीटा क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे इसे अल्फा नाम दोगे तो अगला कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा। आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हो, जैसे अल्फा, इसे आप नाम दे दो बीटा, यानी कि अगला कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड है। यहाँ पर भी आप इसे ऐसे क्लासिफाई कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करें अल्फा, तो ये कौन सा हो जाएगा? बीटा। आ गया समझ में? तो इस तरह से अब आपके सामने अल्काइल हैलाइड के मैंने एग्जांपल दे दिए, अलाइल हैलाइड के, और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? यहाँ पर भी मेरे कार्बन की हाइब्रिडेशन तो sp3 रहेगी, लेकिन कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उसका अगला जो ग्रुप होगा वो बेंजीनरी होगा, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ वो बेंजीनरी होगा, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर अगला ग्रुप क्या होगा? बेंजीन, इसलिए प्राइमरी। अब ये प्राइमरी में साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको आगे इसमें दिक्कत ना हो। अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, और ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी कार्बन है, लेकिन इसका अगला ग्रुप क्या है? बेंजीन। तो ये पूरा हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड का प्राइमरी का एग्जाम्पल। इसी तरह से सेकेंडरी का, अब यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, इस कार्बन के जो अगला ग्रुप लगा वो बेंजीन है, तो बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। और ये सेकेंडरी क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन, एक इधर से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर से हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन लगी हुई है, तो आपके सामने ये हो जाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। इसी तरह से यहाँ पर इस कार्बन में एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम, और 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये अलग अलग और सेम कुछ भी हो सकते हैं, और लेकिन यहाँ कार्बन की हाइब्रिडेशन कैसी है? sp3, तो sp3 बेंजाइलिक हैलाइड्स का एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, तो अब आप ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर, sp3 की बात कर रहे थे, तो sp3 में हमारे पास 3 तरह के थे, एक सिंपल अल्काइल हैलाइड्स हो गया, अलाइल हैलाइड्स हो गया और बेंजाइलिक। मैंने अल्काइल हैलाइड के सिंपल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों के आपको एग्जांपल दिए थे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जांपल्स इसका अलाइल हैलाइड्स का, उसका भी प्राइमरी,
सेकेंडरी और टर्शरी का, यानी कि कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 रहेगी। और उसके बाद कार्बन कैसे क्लासीफाई है, जिसमें एक कार्बन जुड़ा हो, दो कार्बन जुड़े हों और तीन, और अगला एटम कार्बन एटम क्या हो, डबल बॉन्डेड हो। ये हो गया आपका सिंपल एलाइल हैलाइड का एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। इसी तरह से आप बेंजाइलिक हैलाइड समझ सकते हो, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, इसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, लेकिन अगला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, इसलिए ये बेंजाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। उसके भी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वो कितनी होगी, वो होगी sp2। ठीक है, अब sp2 कैसे लोगे, यानी कि हमारा हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2। तो ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप इन्हें दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है विनाइलिक हैलाइड्स, कौन सा होता है, विनाइलिक हैलाइड्स, और दूसरा कौन सा होता है, एराइल हैलाइड्स। ठीक है, अभी कैसे, अब आप देखिए ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ अब मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था उसका साथ वाला कार्बन डबल बॉन्डेड था, लेकिन ये वाला कार्बन ही मैंने कैसा लिया, डबल बॉन्डेड। आप जानते हो डबल बॉन्ड में ये सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, और यहाँ पर हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, वो क्या है, sp2। तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ये क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस अलग होगी ना। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगा, किसका एग्जांपल हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड्स, यानी कि अगर मेरा हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जो कार्बन एटम से डबल बॉन्डेड हो, तो इसे आप क्या बोलोगे, विनाइल हैलाइड्स या विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, अब अराइल हैलाइड्स, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, अराइल हैलाइड्स में भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2 में। मैंने आपको सामने दो एग्जांपल देने की कोशिश की है। ठीक है, अब sp2 रहेगी, यहाँ पर मेरे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। ठीक है, इसे मैंने यहाँ सर्कल लगाया, किसी ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लगा सकते हो। यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बेंजीन, तो इन्हें क्या बोलोगे, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम, इसे बोलोगे अराइल हैलाइड्स। क्या बोलोगे, अराइल हैलाइड्स। तो यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा के दिखाया हुआ है, ये भी हमारे सिंपल अराइल हैलाइड्स का एग्जांपल में आ जाएगा, अराइल हैलाइड्स में ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है वो हैलोजन कंपाउंड्स। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बेस क्लासिफाई करते हैं, अगर मेरा हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पर मेरे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। जैसे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, आपको पता है पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड नहीं होते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं होते थे, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp। तो यानी कि ये वाला किसका एग्जाम्पल हो गया, कार्बन sp एक्स बॉन्ड, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो यानी कि हमने अपने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अपने हैलोजन को क्लासिफाई कर लिया, हैलोजन कंपाउंड्स को पढ़ लिया, यानी कि sp3, sp2 और sp। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपनी वीडियो में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है हैलोजेन्स और हैलोएरीन्स की, कि हम उन्हें कैसे कैसे स्टडी करेंगे। हमने पहले पढ़ा कि वो दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक और एल्फेटिक। अभी एरोमेटिक के बारे में मैं और भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी बाद में, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को अच्छे से पढ़ेंगे तब। मेनली मैंने किसकी फोकस किया है, हेलो एल्केन्स पर। हेलो एल्केन्स को आप मैंने दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। उससे पहले मैंने आपको सिंपल क्लासिफिकेशन भी बताई थी, हेलोकेन्स, हेलोल्कीन्स और हेलोल्काइंस। हेलोल्केन्स क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, जिनके मैंने फॉर्मूलाज भी आपको बताए हैं। और हेलोल्कीन्स कौन से होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स। और हेलोल्काइंस कौन से होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स और हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस। ठीक है, फिर हमने क्लासिफिकेशन की थी हेलोल्केन्स की, दो हमने क्लासिफिकेशन की थी दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ हेलोजन एटम का मतलब था आप अपने कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ हेलोजन अटैच कर रहे हो। अगर एक करोगे तो जाएगा मोनो हेलोजन, दो करोगे तो डाई हेलोजन। जेमिनल और बिसिनल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और अगर दो से ज़्यादा करोगे तो पॉली हेलोजेंस बोलते हैं। ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, ट्राई हेलोजेंस भी बोल सकते हो, जिसे टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, इस तरह से। ठीक है, और फिर हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप तीन तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है
sp3, sp2, sp, ठीक है। और sp3 की भी हमने क्लासिफिकेशन की थी, कौन सा होता है, सिंपल अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों के एग्जांपल्स। फिर हमने पढ़ा था एलाइल हैलाइड्स, जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, लेकिन कार्बन जिस अगले हाइड्रोजन एटम हमारा जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो अगला क्या होगा, उसका अगला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है। और फिर हमने कहा था बेंजाइलिक, यानी कि हमारे कार्बन का अगला ग्रुप क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, जिस कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। ये हो गया हमारा sp3 बेसिस। फिर sp2 का मैंने बताया आपको, विनाइलिक और अराइल, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी और हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कार्बन आगे डबल बॉन्डेड होगा, और यहाँ पर कार्बन क्या होगा, आगे बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा। ये एराइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। आगे देखिए sp, जहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp रहेगी, वो उसके साथ हमारा हाइड्रोजन एटम लगा हुआ तो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन हाइड्रोजन कंपाउंड्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।